नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या देख रहे थे? एफोरिज्म देख रहे थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 6 पे। एफोरिज्म नंबर 6 क्या बोलता है, पहले हम इसको पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 6 बोलता है द अनप्रिजुडिज्ड ऑब्जर्वर well aware of the futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience, be his power of penetration even so great, take note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind, morbid phenomenal accidental symptoms which can perceive externally by means of the senses. That is to say, he noticed nothing but only the deviation from the former healthy state of the new diseased individual, which can felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only considerable portrait of the डिजीज। ठीक है, तो एफोरिम 6 का यही लिखा हुआ है। तो एफोरिम 6 हमको बोलना क्या चाहता है? एफोरिम 6 जनरली दो बात बोलता है। एफोरिम 6 भी फिजिशियंस की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। कौन से क्वालिफिकेशन की बात करता है ये? कि बोलता है कि फिजिशियन जो होना चाहिए ना, फिजिशियन शुड बी अनप्रिजुडिज्ड। फिजिशियन को कैसा होना चाहिए? अनप्रिजुडिज्ड। और दूसरा बात बोलता है कि एक फिजिशियन को डिजीज का ट्रू पोर्ट्रेट लेने के लिए आना चाहिए, कि डिजीज का ट्रू पिक्चर एक फिजिशियन को लेने के लिए आना चाहिए, कि एक ट्रू पिक्चर हम डिजीज का कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और दूसरा कहता है कि फिजिशियन शुड बी एबल टू गेट ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ठीक है, फिजिशियन को डिजीज का ट्रू पोर्ट्रेट लेने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अनप्रिजुडिज्ड मतलब क्या होता है और हमें एज ए फिजिशियन ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज कैसे लेंगे। ठीक है, तो पहला है कि फिजिशियन शुड बी अनप्रिजुडिज्ड। तो प्रिजुडिज का मतलब क्या होता है? प्रिजुडिज का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो कि पहले से अपना ओपिनियन या जजमेंट बना लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजुडिज। बाइस्ड एग्जामिनेशन, कि हम किसी का एग्जामिनेशन लेने से पहले ही अपने मन में उसके लिए कंसिडरेशन रख लेते हैं, एक जनरल थ्योरी रख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिजुडिज ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि एक फिजिशियन को क्या होना चाहिए? अनप्रिजुडिज ऑब्जर्वर, यानी कि फिजिशियन को पेशेंट से मिलने से पहले उसके डिजीज के बारे में कोई भी धारणा नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का समय है, आपके पास कोई पेशेंट आया सर्दी का केस लेके, बोला क्या हमको ना बहुत सर्दी होता है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रायनिया का जैसे सिम्टम है कि गर्मी में एग्रावेट करता है, गर्मी में जनरली होता है, तो ऐसा नहीं कि पेशेंट आए हम उसको ब्रायनिया प्रिस्क्राइब करते, नहीं। वहाँ पे हमको प्रिजुडिस नहीं होना है कि गर्मी है तो ब्रायनिया का ही पेशेंट होगा, ऐसा हमको नहीं होना है। हमको क्या करना है? जब तक हम उसका पूरी तरह से सिम्टम नहीं ले लें, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर लें, तब तक उसके बारे में हम कोई विचार या राय स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिजिशियन को क्या होना चाहिए? अनप्रिजुडिज। फिजिशियन शुड बी अनप्रिजुडिज। अनप्रिजुडिज का मतलब समझ में आ गया। अब बात है कि अनप्रिजुडिज क्यों होना चाहिए, प्रिजुडिज होने का क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इरर्स ऑफ प्रिजुडिज क्या है। तो इरर ऑफ प्रिजुडिज में दो टर्म आता है। एक चीज आता है कि क्या होगा? नन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि अगर आप प्रिजुडिज होकर किसी से मिलिएगा तो आप क्या हो जाएगा? नन ऑब्जर्वेशनल हो जाइएगा। कि अगर आप किसी के बारे में पहले ही विचार बना लिए तो क्या होगा कि आप डिजीज का कोई पेशेंट अगर सिम्टम बताएगा तो आप उस सिम्टम को क्या कर दीजिएगा? ऑब्जर्व ही नहीं कीजिएगा। हम उसको क्या कर देंगे? उसका बहुत सारे माइन्यूट सिम्टम को
ऑब्जर्व ही सही से नहीं करेंगे या इग्नोर हो जाएगा, इग्नोरेंट आ जाएगा। और दूसरा क्या आता है, माल ऑब्जर्वेशन। माल ऑब्जर्वेशन क्या होता है प्रिजुडिस का? माल ऑब्जर्वेशन होगा कि आप ऑब्जर्वेशन तो सही लेंगे, सामने वाला बोला कि मेरा गर्मी से बढ़ जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, गर्मी बात तो सुनिएगा लेकिन उसको क्या कीजिएगा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। क्योंकि आप मन में ऐसा बात पहले से बना लिए हैं, तो वो जो भी बात बोलेगा आप उसको क्या कीजिएगा, अपने वाले थ्योरी में उसको ढालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक फिजिशियन को क्या होना चाहिए, अनप्रिजुडिस। अनप्रिजुडिस होने का फायदा क्या होगा कि अगर एक फिजिशियन अनप्रिजुडिस रहेगा तो क्या करेगा कि पर्सन के, हाँ, तो अगर एक फिजिशियन अनप्रिजुडिस है तो क्या करेगा, जो भी उसके पास पर्सन है उसके इंडिविजुअलिटी के सिलेक्शन में उसको आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आता है, पहले तो आगे अनप्रिजुडिस, उसके बाद दूसरा आता है कि फिजिशियन को क्या आना चाहिए, ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। तो हम डिजीज का ट्रू पोर्ट्रेट कैसे लेंगे एज ए फिजिशियन? तो डिजीज के ट्रू पोर्ट्रेट को लेने के लिए हमको क्या करना होगा, डिजीज के ट्रू पोर्ट्रेट को लेने के लिए, डिजीज के ट्रू पोर्ट्रेट को लेने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास पेशेंट आया है, जो भी मेरे पास पेशेंट आया, हम क्या करेंगे, पहले उसका सिम्टम लेंगे, ठीक है, यानी कि सिम्टम्स बाय पेशेंट। पहले जो हमको जो पेशेंट बताएगा हम उसका सारा सिम्टम सुनेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आया है उससे भी हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कोई पर्सन बोलेगा कि तुम कैसे रहना चाहते हो, तो बोलेगा कि हम साफ सफाई से रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप उसके अटेंडेंट से बात की जो उसके साथ आया है तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो बहुत गंदा रहता है। या फिर बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है कि कोई पर्सन नींद में बात करता है, तो पर्सन को तो पता नहीं रहता है कि हम नींद में बात कर रहे हैं, बात हमको कौन बता सकता है, उसका जो उसका अटेंडेंट है, जो उसके साथ आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिम्टम पेशेंट से लेंगे, फिर क्या करेंगे, सिम्टम फ्रॉम हिज अटेंडेंट, जो भी उसका दोस्त उसके साथ आया है या उसके मम्मी पापा हैं उससे भी हम सिम्टम को लेते हैं। फिर इन दोनों के बाद हम लोग एज ए फिजिशियन भी बहुत सारे सिम्टम को ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्सन मेरे पास आके बोल रहा है उसके बोलने का तरीका कैसे है, वो बोल रहा है तो बोलते समय कहीं हिल तो नहीं रहा है, या बोलते समय डर तो नहीं रहा है, या बात सही से कर रहा है, बात करने में हिचक रहा है, ये सब सिम्टम्स को हम एज ए फिजिशियन भी देखते हैं, ठीक है। तो फिर तीसरा क्या होता है, सिम्टम ऑब्जर्व्ड बाय फिजिशियन, ठीक है। और ठीक है, तो ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हम कैसे लेंगे, ट्रू पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज लेने के लिए हम सबसे पहले इस पेशेंट का सिम्टम लेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कैसा कैसा फील हो रहा है, उसका क्या सिम्टम आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ जो भी अटेंडेंट आया है उससे भी बहुत सारे चीज़ों का उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि जो पेशेंट बोल रहा है और उसका अटेंडेंट जो बोल रहा है दोनों एक ही बात बोल रहा है या नहीं। और फिर उसके बाद एज ए फिजिशियन हम लोग भी बहुत सारे सिम्टम को ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब हम इस तीनों सिम्टम को मिलाएंगे तो हमको डिजीज का ट्रू पोर्ट्रेट, डिजीज का एक सही पिक्चर मेरे सामने आएगा, ठीक है। तो एज ए फिजिशियन आपको अनप्रिडिक्टेड होना होगा और साथ ही साथ आपको ट्रू पोर्ट्रेट लेने के लिए आना चाहिए, ठीक है। ट्रू पोर्ट्रेट में आप एक और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मॉडर्न पैथोलॉजी आ चुका है तो आप पैथोलॉजिकल फाइंडिंग के मदद से भी ट्रू पोर्ट्रेट ले सकते हैं। यानी कि हम लोग इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। वैसे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग जनरली होम्योपैथी में होता नहीं है, लेकिन तब भी पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट से सिम्टम ले सकते हैं, फिर उसके अटेंडेंट से सिम्टम लेंगे, फिर एज ए फिजिशियन हम लोग कुछ सिम्टम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमको कभी दिक्कत लगे तो हम उसका पैथोलॉजिकल फाइंडिंग करवा लेंगे। तो इस चारों के आधार पर हम लोग डिजीज का एक परफेक्ट फोटो बना के तैयार करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे मेडिसिन के प्रॉपर सिलेक्शन में हेल्प होगा। और डिजीज का ट्रू पोर्ट्रेट हमको कब मिल सकता है, जब हम अनप्रिजुडिज होकर उसके बातों को सुनेंगे,
ठीक है। अगर हम प्रिजुडिस होकर सुनेंगे तो हम डिजीज का सही पोर्ट्रेट ले ही नहीं पाएंगे। अगर हम डिजीज का सही पोर्ट्रेट नहीं ले पाएंगे तो हम डिजीज को क्योर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इसके बाद हम लोग एफोरिज्म नंबर 7 देखेंगे। थैंक यू।